दोस्तों, welcome to online study classes 8 to 12. This is our channel and this is the first book Behave, and this is your English educator Raz Aryan, and the fun they had. This is the first chapter of first book Behave. बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका फर्स्ट बुक से होने वाला है जिसका नाम है बिहाइव, और जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही बेसिकली और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है द फन दे हैड। क्या बच्चों? द फन दे हैड। स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर गेस कीजिए कि अगर फ्यूचर होगा, फ्यूचर में आप लोगों को कभी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो आपका रिएक्शन और आपका जो स्टडी प्लान होगा वो कैसा होगा? सो लेट्स इमेजिन, कैन यू गेस थिंक ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर एंड व्हेन द स्टूडेंट्स डोंट नीड टू गो टू द स्कूल हैव एजुकेशन। ठीक है, कैन यू गेस? क्या आप गेस कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का स्कूल नहीं होगा और जब बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करेंगे, उन लोग को स्कूल जाने का ज़रूरत ही नहीं होगा, तो एजुकेशन कैसी होगी? जस्ट गेस इट। एंड हाउ अबाउट रोबोट रिप्लेसमेंट? एंड हाउ अबाउट रोबोट रिप्लेसमेंट? अंडरस्टैंड बच्चों? ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, have a listen and have a just try to get understand what is the story. हाँ, how about robot replacing the teacher? आखिर एक रोबोट किस प्रकार से शिक्षक का रूप ले सकती है? ठीक है ना बच्चों, आगे देखिए। एंड व्हाट अबाउट सिटिंग इन योर रूम एंड लर्निंग थ्रू द वर्चुअल क्लासरूम? और आप किस प्रकार से महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके घरों में ही एक क्लासरूम बना होगा और जो क्लासरूम होगा आपका वो पूरी तरीके से एकदम वर्चुअल होगा। आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपका जो होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन होगा और उसी पे आप बैठकर पढ़ेंगे। सोचिए, हाउ इट इज़ योर फीलिंग लाइक दैट? दिस इज़ द लॉकडाउन पीरियड विच इज़ गोइंग ऑन वेरी सुन। ठीक है, जो आपका लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है, इसमें बच्चों देखे होंगे आप लोग कि जितने भी क्लासेस है, जितने भी स्कूल्स है, वो सब आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं। तो गैस कीजिए कि अगर फ्यूचर भी हमारा इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? स्टूडेंट लोग स्कूल नहीं जाएंगे और वो लोग घर में ही एक कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठकर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स इमेजिन द स्टोरी। लेट्स इमेजिन देयर इज़ द वर्चुअल क्लासरूम। अंडरस्टैंड? हाउ? लुक, here it is the virtual classroom and here it is the virtual classroom. अंडरस्टैंड बच्चों? लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर एक चिल्ड्रन है जो कि कंप्यूटर से सीख रहा है। एंड देखिए क्लासरूम कितना ज़बरदस्त है, वर्चुअल क्लासरूम, इट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल क्लासरूम। एंड हियर इज़ अ रोबोटिक टीचर, दिस इज रोबोटिक टीचर, एंड दिस इज मूविंग अ टेक्स्ट, एंड दिस इज मूविंग अ टेक्स्ट। ठीक है बच्चों, लेट्स इमेजिन, वॉन्ट द स्टूडेंट मिस देयर फ्रेंड्स एंड द फन दे हैड इन स्कूल? ठीक है, चलिए हम लोग इमेजिन करते हैं कि अगर, ठीक है, लेट्स इमेजिन व्हाट विच टाइप ऑफ इमेजिन? हम लोग इमेजिन करते हैं डोंट स्टूडेंट मिस देयर फ्रेंड्स एंड द फन दे हैड इन स्कूल। मान लीजिए कि अगर आप लोग स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, सपोज दैट कि अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या होगा? क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे तो बहुत सारे फ्रेंड्स लोग के साथ आप फन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप घर में रहेंगे, घर में आप अकेले होंगे। जब भी आपको पढ़ना होगा तो बिल्कुल आप अकेले कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ द फ्यूचर प्लान एंड इट इज़ द फ्यूचर स्ट्रेटजी एंड फ्यूचर क्लासेस लाइक द ऑनलाइन क्लास। ठीक है स्टूडेंट, द फन दे हैड एंड डिस्कस ऑल द दिस पॉइंट्स अबव। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का पॉइंट डिस्कस करने की मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप फन नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी आपको पॉइंट्स डिस्कस करना वो आप डिस्कस अपने फ्रेंड के साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का एक प्रकार का इमेजिन है। देखिए ये स्कूल है, ठीक है, जब अभी आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग कैसे सारे स्टूडेंट्स लोग के साथ और सारे बच्चों लोग के साथ आप लोग आपस में मिलके हंसते खेलते मस्ती मजाक करते और आप लोग स्कूल की ओर चल देते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ा सा इस ऑथर पर। तो बच्चों, क्या आप लोग को पता है हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोएम? दिस इज अबाउट द ऑथर। द स्टोरी द फन दे हैड was written by the Russian born American writer Isaac Asimov।
ठीक है। ये जो हमारे कवि हैं ये एक रसियन कवि हैं जिनका जन्म हुआ था अमेरिका में, ठीक है। राइटर आइजैक अजीम, इनका क्या नाम है बच्चों? आइजैक अजीम इनका नाम है, ठीक है। एंड अजीम वाज बोर्न ऑन 2 जनवरी 1920। अजीम का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म 2 जनवरी 1920 को हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। He immigrated to the United States along with the family and become a professor in biochemistry, ठीक है। वो अपने परिवार के साथ यूनाइटेड स्टेट में रहते थे अपने फैमिली के साथ, एंड बिकम अ प्रोफेसर इन बायोकेमिस्ट्री, और वो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी बने। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट साइंस फिक्शन, उन्होंने अपना पहला विज्ञान का फिक्शन पब्लिश किया था, ठीक है। एंड नोबेल पेबल, जिनका नाम क्या था? पेबल इन द स्काई, सबसे पहला साइंस फिक्शन था उनका। किनका? ये आइजैक एजिमोव का। कब किए थे? 1950 में, है ना बच्चों? कब किए थे? 1950 में, ठीक है, 1950। he was an eminently prolific author and who penned nearly 500 books। जिन्होंने एक प्रोलिफिक ऑथर है, ये एक प्रोलिफिक कवि हैं जो बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन ये पेंड किए हैं, जैसे लगभग 500 से अधिक बुक ये लिखे हैं, ठीक है बच्चों। एंड ही रोट इन्फ्लुएंशियल एंड स्काइफी नोवेल एंड लाइक द आई रॉबर्ट एंड द फाउंडेशन ट्रायलॉजी, ठीक है। बहुत ही अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार का ये रॉबर्ट के जैसा फिक्शन और फाउंडेशन के रूप में ये बताए हुए हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, ही रोट इन्फ्लुएंशियल एंड साइंस फिक्शन एंड नॉवेल लाइक अ रॉबर्ट एंड द फाउंडेशन ट्रायलॉजी, ठीक है। वो बहुत ही रोबोटिक टाइप का फिक्शन वगैरह लिखा करते थे ये राइटर, ठीक है। देखिए, द स्टोरी ओपन्स बाय सेइंग दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब हमारा यहाँ से कहानी शुरुआत होता है, ठीक है बच्चों। लिसन केयरफुली, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। द स्टोरी ओपन्स बाय सेइंग दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ये कहानी हमारा शुरुआत होता है, ठीक है, और सेइंग दैट द टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी जो है आज एक वास्तविक किताब उससे मिलता है। किसे? टॉमी को। हेयर इज द टू कैरेक्टर, टॉमी, ठीक है, एंड मार्गी, ठीक है बच्चों। नाउ टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिलता है। ही फाउंड इट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिलता है। ही फाउंड इट इन द एटिक ऑफ हिज हाउस, ठीक है। वो बिल्कुल ही एटिक होता है, मतलब अजीब होता है, ठीक है, जिसे उसे घर से प्राप्त होती है, उसके घर से मिलती है। टॉमी थिंक्स बुक इज़ अ वेस्ट बुक इज़ अ वास्ट compared to the television। बुक इज़ अ वास्ट एंड compared to the television। टॉमी सोचता है कि अगर किताब पूरी तरीके से वास्ट हो जाए और कंपेयर्ड हो जाए एक टेलीविज़न में तो कैसा होगा, ठीक है बच्चों। तो कैसा होगा? लेट्स थिंक ओवर इट। जैसे मार्गी टू थाउट टेलीविज़न वाज बेटर देन बुक, ठीक है। मार्गी क्या कहती है? मार्गी सोचती है कि टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न वाज बेटर देन बुक। टेलीविज़न जो है वो बुक से बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। एंड टॉमी टोल्ड हर, टॉमी उससे कहता है दैट द बुक वाज अबाउट अ स्कूल। ये जो किताब है एक स्कूल के बारे में है, ठीक है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, ठीक है। मार्गी जो है वो बहुत ही स्कॉर्नफुल है, बहुत ही उत्तेजित है। सी हेट्स स्कूल, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मार्गी जो है वो स्कूल से नफरत करती है, बिल्कुल घृणा करती है। द रोबोटिक टीचर गिव्स टेस्ट आफ्टर टेस्ट। उनका जो रोबोटिक टीचर जो होता है वो हमेशा टेस्ट पे टेस्ट लेते रहता है, ठीक है। जिसके वजह से मार्गी जो होती है, मार्गी जो है वो स्कूल से बहुत ही घृणा करती है। क्यों? क्योंकि उसे टेस्ट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि जब उसका रोबोटिक टीचर जब उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट लेते रहता है तो वो हमेशा टेस्ट में परफॉर्मेंस गंदा करती है, ठीक है। दैट्स वे लार्ज ब्लैक एंड अगली, ठीक है, लार्ज ब्लैक एंड अगली
पूरी तरीके से वो बड़ा था और काला टाइप का था, बिल्कुल ही बदसूरत दिखने में लग रहा था। विदाउट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसका किसी भी प्रकार का मानव चरित्रिक नहीं था, एक रोबोटिक टीचर थे। शो द लेसन वॉज शोन ऑन द कीबोर्ड स्क्रीन। शो द लेसन वर शोन ऑन अ बिग स्क्रीन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड। देखिए बच्चों, इस लेसन में कुछ आपका स्क्रीन में दिखाया गया है और कुछ क्वेश्चंस को पूछा है आपसे, ठीक है। आप कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का कमेंट बॉक्स में। देयर इज अ स्लॉट टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, ठीक है, देयर इज अ स्लॉट टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। सपोज दैट, मान लीजिए आपको एक होमवर्क के रूप में, टेस्ट के रूप में और होमवर्क के रूप में आपको एक स्लॉट पेपर मिलता है, ठीक है। एंड मार्गी थॉट अबाउट द इंसिडेंट व्हेन हर मॉम टुक हर एंड द रोबोटिक टीचर टू द कंट्री इंस्पेक्टर। मार्गी थॉट अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है, और मार्गी जो होती है वो ये सारे घटनाओं के बारे में सोचती है। क्या? व्हेन हर मॉम, ठीक है, जब मार्गी की जो मम्मी होती है, ही टुक हर एंड द रोबोटिक टीचर, जो उसके लिए एक रोबोटिक टीचर रख देती है, ठीक है, टू द कंट्री इंस्पेक्टर, जो कि एक कंट्री इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। मार्गी होप दैट द इंस्पेक्टर वुडंट हाउ टू पुट इट ऑल टुगेदर अगेन, ठीक है। मार्गी को आशा है उस कंट्री इंस्पेक्टर से कि ही वुडंट नो, ठीक है, वह सब कुछ जानता होगा कि हाउ टू पुट इट ऑल टुगेदर अगेन, कि ये सारी चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, किस प्रकार से इसे पूरी तरीके से एक करके रखा जाए, ठीक है। मार्गी ऐसा सोचती है, वो फेम करती है अपने कंट्री इंस्पेक्टर से। दिस इज कंट्री इंस्पेक्टर बच्चों। सो मार्गी वॉज डाउटफुल वाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल एंड सी आस्क्ड, ठीक है। मार्गी हमेशा संदेह में रहती है, संदेहफुल में रहती है और हमेशा क्वेश्चन करती है। वाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल, आखिर क्यों किसी ने स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखा। सी आस्क्ड, वह पूछती है टॉमी से। टॉमी इन अ सुपीरियर एक्सप्लेन, ठीक है, टॉमी बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता है टू हर अबाउट द ओल्ड स्कूल सिस्टम, और वो बताता है ओल्ड स्कूल सिस्टम के बारे में बताता है। मार्गी वॉज अम्यूज्ड बाय द फैक्ट एंड दैट द ओल्ड स्कूल हैड अ मैन एज अ टीचर, ठीक है। मार्गी वॉज अम्यूज्ड, मार्गी जब सुनती है तो वो अचंभित हो जाती है। बाय द फैक्ट, ठीक है, उस फैक्ट को सुनकर, द ओल्ड स्कूल, जितने भी पुराने स्कूल होते थे, हैड अ मैन एज अ टीचर, वो कहता है कि जितने भी पुराने स्कूल होते थे एक मैन होता था शिक्षक के रूप में। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, दैट इज द टीचर एंड हेयर दैट इज द स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। देखिए, मार्गी वॉज नॉट श्योर दैट अ मैन कुड टीच चिल्ड्रेन। मार्गी अभी भी कंफ्यूज है और उसे पूरी तरीके से पता नहीं है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और वो श्योर नहीं है कि एक आदमी कैसे बच्चों को पढ़ा सकता है। हाउ द मैन टीच एंड हाउ द मैन कुड टीच अ चिल्ड्रेन। शी कुड नॉट comprehend द आइडिया ऑफ वुमन टीचिंग वुमन, ठीक है। शी कुड नॉट हैड कंपेयर्ड, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से उसके दिमाग में एक मानव से, ठीक है, वुमन से टीचिंग के बारे में कंपेयर नहीं कर सकती है। उसके दिमाग में हमेशा आइडिया आता है कि हाउ अ वुमन टीच द ओल्ड चिल्ड्रेन। शी वॉज अम्यूज्ड बाय द न्यू नॉलेज अबाउट द ओल्ड स्कूल, ठीक है। तो वो उस समय भी अचंभित थी जब उसे नॉलेज प्राप्त होता है किसके बारे में, पुराने स्कूल्स के बारे में। बाय दैट टाइम, उस समय, हर मदर इन्फॉर्म्ड हर, ठीक है, दैट इट इज़ टाइम फॉर स्कूल। उस समय जब वो पढ़ाई, मतलब कि उसे जब टॉमी उसके बारे में, उस ओल्ड बुक्स से वो बता रहा था टॉमी उसे पुराने स्कूल के बारे में, तो उस समय उसकी मम्मी कहती है दैट इज़ फॉर द स्कूल टाइम। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, ठीक है, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है, थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड इन द ओल्ड स्कूल, और वो उस फन और उस द फन दे हैड के बारे में, अपने ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोचती रहती है। देखिए, तो बच्चों, आज का क्लास हमारा यहीं तक। मिलते हैं फिर वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अबाउट दिस इज़ द स्टोरी एंड कंटिन्यू
will be the continue in the next part, the fun they had. So like, share and subscribe करना ना भूले. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम.